नमस्कार मित्रों, यद्यपि माना ये जाता है कि विभाजन के बाद जो नया देश अस्तित्व में पाकिस्तान के नाम से आया, उसमें संगीत और इन चीज़ों के लिए स्थान धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। शास्त्रीय संगीत के नाम पर अब वहाँ लगभग नगण्य माना जाता है खाता, कि वो खाता लगभग खाली है। यद्यपि अब भी कुछ एक नगरों में, कुछ एक कस्बों में क्लासिकल म्यूज़िक वाले स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन एक कला के रूप में, कला की प्रतीक के रूप में उनकी चर्चा जो है वो ज़्यादा नहीं होती। ऐसे माहौल में मैं एक पेंटर, एक चित्रकार की बात मैं आपसे बांट रहा हूँ, और वो चित्रकार पर अभी हाल ही में उसको चर्चा का विषय बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महान चित्रकार आज भी हमारे बीच में, अर्थात पाकिस्तान की गलियों में आज भी वो उसकी उसकी दास्तान जो है वो बाकायदा घूम रही है, आज भी चर्चा में आती रही है। और जब भी पाकिस्तान में कला का इतिहास या कला कृतियों का इतिहास जब भी दर्ज होता है, जब भी उसकी चर्चा होती है, तो इस शख्स यानी इकबाल हुसैन का जिक्र ज़रूर आता है। इकबाल हुसैन मित्रों 1950 में जन्म लिया, और जहाँ जन्म लिया वो स्थान इस शख्स ने अब भी नहीं छोड़ा। मित्रों, ये बात बड़ी विचित्र लगेगी कि ये इसकी माँ हीरा मंडी में थी। हीरा मंडी के नाम से एक वितृष्णा भरा माहौल वैसे ही क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये वस्तुतः स्थिति ये है कि हीरा मंडी सिर्फ देह व्यापार का ही अड्डा नहीं थी, देह व्यापार का ही केंद्र नहीं थी, बल्कि वो कला, संगीत और शास्त्रीय संगीत, इन बातों का भी बाकायदा वो एक केंद्र रही है। और आज भी वहाँ जो शास्त्रीय नृत्य का जो प्रशिक्षण, जो आज भी पाकिस्तान के इतिहास का एक हिस्सा है, वो हीरा मंडी से ही उपलब्ध होता है। हीरा मंडी को लेकर पहले भी चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं कि इसको हमेशा नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। जो उसके ऊपर जो फिल्म आई वो भी विवादों का केंद्र बनी कि ये क्या है, ये हीरा मंडी वो तो नहीं है जिसका उल्लेख सकारात्मक रूप से पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए था। मैं बहरहाल इस इकबाल हुसैन तक अपनी बात सीमित रखता हूँ कि इकबाल हुसैन का जिक्र उसी हीरा मंडी क्षेत्र के एक सपूत के रूप में होता है, आज भी होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, उसके द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट, उसके द्वारा बनाए गए, चित्रित किए गए, पेंट किए गए पोर्ट्रेट जो है, उसके सारे के सारे पात्र वही के हैं, लेकिन उन्हीं पात्रों के माध्यम से उसने जो एक दास्तान प्रस्तुत करने का प्रयास किया वो सफल हो गया। और इकबाल हुसैन ने इसकी इतनी लोकप्रियता के बाद भी अपना वो जन्म स्थान नहीं छोड़ा, अपना उस क्षेत्र को तिलांजलि नहीं दी। उसका ये कहना था कि मैं तो इसी क्षेत्र की मिट्टी का सपूत हूँ, माटी की गंध से बंधा हुआ हूँ, और ये माटी की गंध मेरे नस नस में, मेरे जहन में, मेरी क्रिएटिविटी में, मेरी सृजनशीलता में समाई हुई है। और मैंने जो कुछ भी दिया है कला की दुनिया को, पेंटिंग की दुनिया को, सारा का सारा देन मुख्य रूप से इसी माटी की सोंधी गंध से ही उपजा है। इकबाल हुसैन के बारे में कई चर्चाएं जो हैं वो अभी रिसेंटली हाल ही में ज़्यादा होने लगी हैं, और उसके कुछ लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि वुमेन को, महिला को, नारी को जिस रूप में इसने प्रस्तुत किया है वो वास्तविक रूप से सही हीरा मंडी का स्वरूप उजागर नहीं करता। अब उसमें ये है कि इसका जो जितने भी पोर्ट्रेट इस शख्स ने तैयार किए, जिनकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कला के बाज़ारों में भी आज धूम मचा रही है, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो पोर्ट्रेट इसने महिलाओं के तैयार किए वो महिलाएं कहीं घूंघट की ओट में हैं, या वो अपने शरीर के नग्न भागों का, वो अर्धनग्न भागों का वो उसकी नुमाइश लगा रही है। ऐसा भी कुछ नहीं है। एक अलग परिकल्पना औरत के बारे में, नारी के बारे में इस शख्स ने, इकबाल हुसैन ने प्रस्तुत की अपनी कलाकृतियों के माध्यम से। और उसी का ही परिणाम है कि इकबाल हुसैन के बारे में प्रख्यात नाट्यकर्मी, रंगकर्मी और लेखक, भारतीय लेखक डॉक्टर आतमजीत ने भी एक नाटक
लिखा, उसका मंचन किया और इकबाल हुसैन अब भारतीय क्षेत्र में भी उतना ही सुपरिचित नाम है। रंग कर्म की दृष्टि से कला के क्षेत्र में उसकी चर्चा इन दिनों में ज़्यादा प्रासंगिक हो रही है। इन दिनों में ज़्यादा उसकी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और उस पर नए नए अध्ययन भी सामने आ रहे हैं। शुक्रिया मित्रों।